वेक्टर एनालिसिस का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कहता है कि यदि वेक्टर v क्रॉस डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर v विथ रेस्पेक्ट टू t इक्वल टू 0, तो हमको प्रूव करना है वेक्टर v फंक्शन क्या है, t के फंक्शन में है, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट वेक्टर होना चाहिए। ये हमको प्रूव करना है। यहाँ पे हमने क्या क्या मान लिया कि v क्या है, मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर v का। और v कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। किसका, तो वेक्टर v का। हम एज्यूम किए v आपका क्या है, तो v हमारा मैग्नीट्यूड है और v कैप क्या है, तो v कैप यूनिट वेक्टर है वेक्टर v का। अब आप पढ़े हो यूनिट वेक्टर जो निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, ये होता है आपका ए वेक्टर बाय इसके मैग्नीट्यूड ये, और इसको डिनोट किया जाता है ए कैप के। ये यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर भी v कैप क्या हो गया, v वेक्टर बट्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड v है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो v वेक्टर हो गया आपका v इंटू v कैप। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्योंकि ये फंक्शन v वेक्टर जो है ये किस में है, फंक्शन ऑफ t है, तो हमने क्या क्या इसमें डिफरेंशिएशन किए दोनों ओर टाइम के रिस्पेक्ट में। d बाई डी टी हम दोनों ओर लगाए। डिफरेंशिएशन आप देख रहे हो ये u इंटू v में है, u इंटू v का डिफरेंशिएशन हम पढ़े हुए हैं। जब हम डिफरेंशिएशन किए, अब u इंटू v का डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, जब डिफरेंशिएशन करते हैं u इंटू v में तो हो जाता है आपका u रखे v का डिफरेंशिएशन प्लस u का डिफरेंशिएशन v रखते हैं। यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन किए, v रखे v कैप का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन v कैप रखे। हाँ, अब क्या किए, इसमें दोनों ओर v वेक्टर से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। दोनों ओर प्रोडक्ट किए तो ये आया आपका। अब v वेक्टर का फॉर्मूला यहाँ वैल्यू यहाँ रखे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में आप लिए हुए हो v वेक्टर बराबर होता है v और v कैप रखे, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करिएगा आप तो v और v क्या है, v आप लिए हो मैग्नीट्यूड, 2 बार यूज हो रहा है तो v का स्क्वायर हो गया। ये v कैप यूनिट वेक्टर है, तो v वेक्टर को वेक्टर के साथ हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो v वेक्टर क्रॉस हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ v वेक्टर का यूनिट वेक्टर ऑफ v कैप बाय डी टी। ये फिर v कैप को हम क्या किए, क्रॉस करेंगे इसमें v कैप में, क्योंकि ये आपका क्या यूनिट वेक्टर है। इसका ये ये आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है। अब आप पढ़े हैं जब 2 वेक्टर सेम हो तो दोनों का क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। तो v कैप और v कैप का क्रॉस क्या हो जाएगा, 0 हो गया। उससे आपका ये मिला हमको ये v वेक्टर क्रॉस dv वेक्टर बाई डी टी बराबर v का स्क्वायर v कैप क्रॉस dv वेक्टर बाई डी टी। इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि v वेक्टर क्रॉस dv वेक्टर बाई डी टी बराबर 0। इसको यहाँ पे रखे, यानी 2 और 3 से। इक्वेशन 2 में 3 का वैल्यू रखे, इक्वेशन 3 से वैल्यू रखे, रखने पे आप आ गया v स्क्वायर v कैप क्रॉस डिफरेंशिएशन v कैप इक्वल टू 0। v कैप v क्या है आपका, तो v लिए थे मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड है v वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड है तो वो 0 नहीं होगा, तो क्या 0 होगा, तो v कैप ये आपका 0 नहीं होगा, मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। तो v कैप बच गया आपका क्या, v कैप क्रॉस डिफरेंशिएशन v कैप इक्वल टू 0। ये अब v कैप क्या था, हम लिए थे v कैप जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर है तो मतलब ये भी आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 0 नहीं होगा, तो फाइनली है ये 0 होगा। अब क्रॉस किए तो d क्या, तो v कैप बराबर 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन करने पर v कैप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया।
तो जब v कैप आपका कांस्टेंट है तो हम कहेंगे ये जो है आपका वेक्टर v t के रूप में वो क्या होंगे, आपका कांस्टेंट वेक्टर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम मिलेंगे आपको एक और नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अभी अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। एक यही प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको रोज नया नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा।